अगली हेडिंग प्रायिकता में अगला टॉपिक आपको पढ़ना है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये पढ़ना है। तो अगर मान लेते हैं कि n घटनाएं हैं E1, E2, E3, E4, En, और ये परस्पर एग्जॉस्ट इवेंट्स हैं और डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। अर्थात कोई भी दो घटनाओं में कोई उभयनिष्ठ नहीं है और इन सब का यूनियन समष्टि प्रतिदर्श के बराबर है। ठीक, यदि E1, E2, E3, so on, En, n घटनाएं इस प्रकार हो कि वे सभी आपस में विसंगीत हो, अर्थात EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5, जहां I इज नॉट इक्वल टू J। कोई भी दो घटनाओं का उभयनिष्ठ ना हो, ठीक, ऐसी हो तथा सभी घटनाएं एग्जॉस्ट घटनाएं, निशेष घटनाएं हो, अर्थात E1 यूनियन E2 यूनियन E3 so on यूनियन En इज इक्वल टू S, समष्टि प्रतिदर्श के बराबर। और यदि एक कोई घटना E ऐसी हो जो सभी घटनाओं में होती हो, E1, E2, E3 सबके साथ कॉमन, तब यदि E कोई घटना इस प्रकार हो कि वह सभी घटनाओं में उभयनिष्ठ हो, ठीक। अब इसको वेन आरेख से दिखाया जा सकता है, कैसे, ठीक।
ये हमने एस बनाया और ये वो घटनाएं हम बता रहे हैं E1, E2, E3, so on, En। ये घटना E1 है, ये E2 है, E3, E4, E5, so on, En तक, ये डॉट डॉट En इस तरह से। और आप देख रहे हैं इन घटनाओं में कोई कॉमन नहीं है, डायग्राम से पता चल रहा है आपस में कोई कॉमन नहीं है और सबका यूनियन मिलकर के पूरा क्या बना रहा है, एस बना रहा है, पूरा एस बना रहा है। तो जो शर्त है, अब एक घटना ई ऐसी है जो सब में कॉमन है। ये देखें जो घेरा बनाया ये घटना कौन सी है, ई। ये जो घेरा बनाया ये घटना किसका है, ई का। तब ई के घटित होने की प्रायिकता क्या हो, ठीक। तो आपको निकालना है तब घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, अर्थात आपको क्या निकालना है, P ऑफ E निकालना। P ऑफ E कितना हो, तो इस पर ध्यान दीजिए। अगर हम P ऑफ A इतना, इसका यूनियन, इसका यूनियन, इसका यूनियन, इन सब का यूनियन ले लें तो वो E के बराबर होगा कि नहीं। ये इस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये सब मिल करके किसके बराबर हो जाएगा, पूरा E के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ E बराबर कितना होगा, E1 इंटरसेक्शन E प्लस, ठीक, इसका यूनियन बल्कि ये यूनियन E2 इंटरसेक्शन E यूनियन E3 इंटरसेक्शन E, समझ पाए। सो ऑन यूनियन En इंटरसेक्शन E, बोलो E घटना इतनी होगी कि नहीं। अच्छा अब ध्यान दीजिए, ये यूनियन लगा है बीच में, ये घटना हो जाए अथवा ये हो जाए अथवा ये हो जाए इस तरह से। और ये सभी घटनाएं, ये इतना 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 विसंधित है, परस्पर अपवर्जी हो गया। अब परस्पर अपवर्जी में अगर E1 अथवा E2 की प्रायिकता पूछते हैं तो P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2। तो यहां पर अगर P ऑफ E निकालोगे तो ये हो जाएगा P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E प्लस P ऑफ E2 इंटरसेक्शन E प्लस P ऑफ E3 इंटरसेक्शन E, so on, P ऑफ E8 इंटरसेक्शन E। बोलो समझ पाए, ये हो गया, ठीक है। अब तुमको पिछले टाइम पर हमने पढ़ाया है कि अगर दो परतंत्र घटनाएं हैं, दो परतंत्र घटनाएं, तो एक घटना के घटित होने के बाद दूसरे के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है। ये तो आपने ये पढ़ा है
इवन हो रही है और उसमें ई के घटित होने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा P ऑफ E इन P ऑफ इवन इंटू P ऑफ E इन इवन। बोलो, इवन घटित हो गई, उसके बाद उसमें ई के घटित होने की प्रायिकता उस सूत्र से, इस सूत्र के ये हो जाएगा प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E इन E2 प्लस P ऑफ EN इंटू P ऑफ E इन EN। तो ये जो फॉर्मूला आया इसको पूर्णतः टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से अगर ये शर्त दी जाती है कि कुछ घटनाएं हैं जो परस्पर कैसी है, विसंधित है और परस्पर निशेष घटनाएं हैं, और कोई घटना ऐसी है जो सभी में होती है, तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या हो। जैसे मेरे पास एक बेहतरीन एग्जाम्पल, क्या है बेहतरीन एग्जाम्पल, आप सभी मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रहे हैं, एक इंग्लिश में प्ले शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसमें 3 घड़े हैं और किसी एक घड़े में पोर्सिया का पोर्ट्रेट है, और जो वो पोर्ट्रेट निकाल लेगा उसी की शादी पोर्सिया के साथ होगी। ये तो अगर कहा जाए कि 3 घड़े हैं, सब एक जैसे हैं, तो किसी भी घड़े के चुने जाने की प्रायिकता 1/3 हो गई। ठीक है, अब अगर ये जो सभी घटनाएं हमने एग्जॉस्ट जो ली है, इनकी प्रायिकताओं का योग 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। ठीक, अब मान लीजिए पोर्सिया का चित्र सोने के घड़े से निकले, इसकी प्रायिकता 1/5। पोर्सिया का चित्र चांदी के घड़े से निकले, इसकी प्रायिकता मान लीजिए 2/3 है, और पोर्सिया का चित्र शीशे के घड़े से निकले, इसकी प्रायिकता मान लीजिए 5/7 है। तो पोर्सिया का चित्र निकलने की प्रायिकता क्या है? या ऐसा ही एक और एग्जाम्पल सुनो, किसी दिन पानी बरसने की प्रायिकता मान लेते हैं वो 7/9 है, और पानी ना बरसने की प्रायिकता 2/9 है। ठीक, मेरे मित्र के उस दिन पानी बरसते समय आने की प्रायिकता मान लीजिए 1/3 है, और पानी जब, प्रश्न है कि किसी दिन पानी बरसने की प्रायिकता 1/3, मतलब संभावना है कि उस दिन पानी बरस जाए। ठीक है, इसकी प्रायिकता 1/3, और पानी ना बरसने की प्रायिकता 2/3 है। ठीक, कि पानी उस दिन नहीं बरसेगा, इसकी प्रायिकता 2/3। मेरे मित्र के पानी बरसते में, पानी बरस रहा हो और वो आ जाए, में आने की प्रायिकता 1/7 है, और पानी ना बरसने में आने की प्रायिकता 3/5। पानी जब ना बरस रहा हो तो उसकी संभावना ज्यादा है। उस दिन मेरे मित्र के आने की प्रायिकता क्या है? उस दिन मेरा मित्र आएगा, इसके कितने चांसेस, ये निकालना है। तो अभी अभी जो आपने पढ़ा है, क्या संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, ठीक, वो इसमें लगना है। ई मान लिया आपने मित्र के आने की प्रायिकता, P ऑफ E, ये P ऑफ E ये है मित्र के आने की प्रायिकता।
E1 ये है पानी बरसने की प्रायिकता। पानी बरसने की प्रायिकता, और ये कितनी है? 1/3। और P of E2 ये पानी ना बरसने के। ये है 2/3। तो यहां पर ये दोनों घटनाएं डिसजॉइंट है और निशेष है। ठीक, निशेष घटनाओं की विशेषता होती है कि उनकी प्रायिकताओं का योग क्या होना चाहिए? 1। तो यहां P of E1 प्लस P of E2 बराबर क्या है? 1। ठीक, तो ये विशेषता होती है निशेष घटनाओं की, निशेष और डिसजॉइंट इवेंट, विशेष घटनाएं व विसंधित घटना। मतलब इन घटनाओं को क्या होना चाहिए? निशेष होना चाहिए और विसंधित होना चाहिए। अब तुमको निकालना है P of E, सो ये बराबर होगा P of E1 into P of E in E1 प्लस P of E2 into P of E in E2। ये होगा, दो ही घटना है। अब देखो, पानी बरसने की प्रायिकता, ठीक, मतलब पानी बरस रहा हो, पहली घटना हो रही है तो उसकी प्रायिकता 1/3। अब पानी बरसते में मित्र आए, इसकी प्रायिकता, पानी बरसते में आने की प्रायिकता 1/7। धन पानी ना बरस रहा हो, इसकी प्रायिकता 2/3, और पानी ना बरसने में मित्र की आने की प्रायिकता 3/5। तो ये हो गया 1/21 धन। ठीक, ये 2/5। ठीक, ये कैल्शियम हो गया 105। ठीक, 5 धन। ठीक, 21 दूनी 42। कितनी प्रायिकता हो गई? 47/105। तो उस दिन मित्र के आने की प्रायिकता होगी 47/105। अगला क्वेश्चन देखो। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पर आधारित अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये बसानियों द्वारा सोने, चांदी और शीशे के घड़ों के चुने जाने की प्रायिकताएं दी हैं क्रमशः 1/5, 1/5 और 3/5। इन घड़ों से पोर्सिया का चित्र निकलने की प्रायिकता है 1/3, क्रमशः 2/5 और 4/5। मतलब क्या हुआ इसका? अगर बसैनियों सोने का घड़ा चुनता है तो उससे पोर्सिया के चित्र के निकलने की प्रायिकता 1/3 है।
अगर वो चांदी का घड़ा चुनता है तो उससे पोर्सिया के चित्र के निकलने की प्रायिकता 2/5, और अगर शीशे का घड़ा चुनता है तो उससे प्रायिकता 4/5। घड़ों का चुना जाना देखिए, यहाँ पर ये जो घड़ों का चुने जाने की बात है, अगर उन घटनाओं को E1, E2 और E3 आप कहें तो इन सबका योग 1 है। 1/5 धन 1/5 धन 3/5, सबका योग 1 है। तो यहाँ पर ये शर्त पूरी कर रहा है इसका संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का। ये घटनाएं क्या है? परस्पर निषेध और निसंधि। अतः ये घटनाएं निषेध एवं विसंधित हैं। ये बात सिद्ध हो गई। अब तुमको निकालना है पोर्सिया के चित्र के निकलने की प्रायिकता। देखिए, यदि पोर्सिया के चित्र के निकलने की प्रायिकता P of E हो तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से P of E बराबर होगा P of E1 into P of E in E1 plus P of E2 into P of E in E2 plus P of E3 into P of E in E2। ये मान लो उसने सोने का घड़ा चुना, तो सोने के घड़ा चुनने की प्रायिकता 1/5। अब सोने के घड़े में पोर्सिया का चित्र हो, इसकी प्रायिकता 1/3। ध्यान, अगर उसने, अब इनमें से कोई एक चुनेगा, अगर उसने चांदी का घड़ा चुना, या तो ये चुनेगा या ये चुनेगा, या तो अथवा करके आना है। ठीक है, तो अगर उसने चांदी का घड़ा चुना तो इसकी भी प्रायिकता कितनी है, और चांदी के घड़े से पोर्सिया का चित्र निकलने की प्रायिकता 2/5 प्लस अगर उसने शीशे का घड़ा चुना तो इसकी प्रायिकता 3/5, और शीशे के घड़े से पोर्सिया का चित्र निकलने की प्रायिकता 4/5। ठीक है, तो अब इनका ये 1/15 धन 2/25 धन इतना 12/25। कैल्शियम कितना हो गया? 75। तो 75 कैल्शियम, 15 पंचे 75 प्लस 25 की 75 3 दूनी 6 और प्लस 25 की 75 12 की 36, तो 36 6 42 और 5 47/75। ये प्रायिकता होगी पोर्सिया के चित्र के निकलने।